आप ये डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ना, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। और अगर आप इस डैशबोर्ड को ध्यान से देखें तो आप काफ़ी तरीके के इनसाइट्स भी निकाल सकते हैं। बट क्या आप मान सकते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है, वेट अ मिनट, इस पर्टिकुलर डेटा सेट से बना हुआ है? जो डेटा सेट इतना ज़्यादा अनटाइडी है, जिसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, और इस डेटाबेस को देख करके आप पता नहीं लगा सकते कि इस डेटाबेस से वो प्रीवियस दिखाया गया डैशबोर्ड बना है। बट येस, दिस इज ट्रू एंड दिस इज द पावर ऑफ पावर BI. So hello folks, my name is Adnan, this is day 2 and welcome back to another session. आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर BI में डेटा किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और कितनी मल्टीपल सोर्सेज से हम अपने डेटा को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पावर BI की तरफ और समझते हैं इन सब चीज़ों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अपने पावर BI के इंटरफेस में आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पावर BI का जो इंटरफेस है उसको स्टडी कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, आपके पास 3 मेजर जो स्लाइड्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। पहली स्लाइड रहती है हमारी डेटा की, जिसके अंदर हमारा जो भी डेटा हम इंपोर्ट करेंगे वो हमें शो होता है। सेकेंड स्लाइड रहती है विजुअलाइजेशन की, जिसमें हमें पास मल्टीपल ग्राफ्स एंड टेबल्स अवेलेबल होते हैं। और तीसरी स्लाइड रहती है फिल्टर्स की, अगर हमें डेटा के ऊपर कोई फिल्टरेशन करनी है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिल्टर टैब का। और बीच में जो हमारा ये स्क्रीन देख रहे हैं आप, इसमें हमारा जो टेबल है या हमारा जो डैशबोर्ड है वो कम्प्लीटली क्रिएट होता है। और ऊपर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प। आगे की वीडियोस में हल्के हल्के करके हम ये चीज़ सीखेंगे। अभी के लिए हम लोग सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करना सीखते हैं। आप लोग सबसे ऊपर देख पा रहे हैं गेट डेटा का ऑप्शन है। जैसे आप इस गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास मोर देन 11 जो हैं डेटा सोर्सेज वो अवेलेबल हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, केवल इतनी ही नहीं, अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे, वेट अ मिनट, तो आप देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा जो है डेटा इंपोर्ट करने के लिए मेथड्स जो है वो अवेलेबल हैं। आप चाहें तो किसी डेटाबेस से उठा करके ला सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से उठा करके ला सकते हैं, एक्सेस डेटाबेस को लेकर के आ सकते हैं। काफ़ी सारे की जो आपके पास मोड्स हैं डेटा को इंपोर्ट करने के लिए वो अवेलेबल रहते हैं। जो 2 मेजर मोड्स रहते हैं, एक रहता है हमारा CSV फाइल, जिसको कि हम एक्सेल वर्कबुक बोलते हैं, उससे हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं। और काफ़ी बार SQL सर्वर से भी डेटा इंपोर्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम एक्सेल वर्कबुक से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे एक्सेल वर्कबुक के ऊपर एंड देन आप अपनी फाइल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया एम्प्लॉयज़ टेबल को, एम्प्लॉयज़ डेटा को, एंड विल क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, हमारा जो पावर BI है वो लोडिंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि डेटा जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब हमारे सामने एक नेविगेटर बार जो है वो ओपन हो चुका है। हमारे नेविगेटर बार में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट करने का टेबल को। लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको चेक करेंगे एंड हम चाहें तो यहाँ पर सिंपली लोड पे भी क्लिक कर सकते हैं और चाहें तो ट्रांसफॉर्म डेटा में भी क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूँ कि कब हम लोड पे क्लिक करते हैं और कब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपके डेटा के अंदर किसी भी तरीके कोई इम्प्योरिटी नहीं है, यानी कि कोई भी डेटा आपका गलत नहीं है, आपका जो डेटा है वो 100% क्लीन है, किसी भी तरीके की आपको जो है उसके अंदर चेंजेस करने की नीड नहीं है या कोई एक्स्ट्रा कॉलम या डिलीशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली लोड पे क्लिक करेंगे। बट इफ़ इन सम केस अगर आप चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना, कोई एक्स्ट्रा रो ऐड करना या कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, ऐड अपडेट करना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे दबाएंगे। आप जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसको कि हम कहते हैं पावर क्वेरी। ओके, पावर क्वेरी के बारे में भी हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, बट आज के लिए मैं आपको केवल डेटा इंपोर्ट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे लोड के ऊपर, और जैसे ही आप लोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन हमारा जो पावर BI है वो लोड लेगा। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, पावर BI जो है यार काफ़ी ज़्यादा हैवी टूल है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कम से कम आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो उसके अंदर जो आपकी रैम हो वो एटलीस्ट 8 GB हो। बिकॉज अगर 4 GB रैम रहेगी तो 4 GB रैम तो हमारा विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 भी लेता है यूज़ होने के लिए। ओके, सो प्लीज़ ट्राई कि एटलीस्ट आपकी जो रैम हो वो एटलीस्ट 8 GB हो, ताकि जो आपका पावर BI है वो बहुत स्मूथली चले। बिकॉज पावर BI खुद में भी एक काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस और काफ़ी ज़्यादा हैवी टूल है। आप देखेंगे डेटा हमारा सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अभी मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में जो हमारा डेटा वाला टैब है उसके अंदर हमारा जो डेटा इंपोर्ट होता है वो शो होता है। अब इसमें क्लिक करेंगे तो एंटायर कॉलम्स नेम भी आप जो है वो देख पा रहे हैं।
और इसी तरीके से हम एक्सेल या CSV फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम किस तरीके से हम लोग जो है अपना ऑनलाइन सर्वर से डेटा लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड रहती है हमारी जब भी डेटा इंपोर्ट की बात आती है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्लिक ऑन गेट डेटा, विल क्लिक ऑन दिस वेब। ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने गूगल की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आकर के लिखूंगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, एंड जो सबसे पहली हमारी साइट है जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, इस पर मैं क्लिक करूंगा www.imf.org। आप किसी भी वेबसाइट से डेटा उठा करके ला सकते हैं, मैं बस आपको एक एग्जांपल की हेल्प से शो कर रहा हूँ ये। ओके, सो इसमें आप लोग क्लिक करेंगे सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अक्टूबर 2022, जो कि सबसे ज़्यादा अपडेटेड डेटा है अभी तक के लिए। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल कंट्रीज़ के ऊपर। ऑल कंट्रीज़ में क्लिक करने के बाद आपको अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसको आप डीसिलेक्ट करना चाहते हैं, केवल उसी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस चेक बॉक्स को टिक या अनटिक कर सकते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करंट प्राइजेज या कांस्टेंट प्राइजेज, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमसे इस टाइम पर आस्क कर रहा है कि यार आप किस पर्टिकुलर डेटा को चाहते हैं। सो अभी के लिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करंट प्राइसेस एंड देन कंटिन्यू। अभी आपसे एक डेट रेंज पूछ रहा है, किस रेंज के बीच का आपको डेटा चाहिए। सो आई विल सिलेक्ट फ्रॉम 2020 टू 2027। इसको मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब मैंने क्लिक किया प्रिपेयर रिपोर्ट के ऊपर। अब आप चाहें तो इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल आप उसी मैनुअल मेथड से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहें तो आप इस एंटायर लिंक को कॉपी करेंगे एंड देन यू विल गो बैक पावर BI एंड यू विल पेस्ट दिस लिंक हियर। फिर आप ओके दबाएंगे एंड प्रोसेस विल गो ऑन, और डेटा जो है वो आपका लोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको फिर वो चीज़ बताई, CSV फाइल को इंपोर्ट अगर हम लोग करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो स्टैटिक रह जाएगा, यानी कि अगर बाद में वो पर्टिकुलर वेबसाइट किसी भी तरीके के डेटा में कुछ चेंजेस करती है तो वो डेटा जो है स्टैटिक रहेगा, हमारी CSV फाइल में वो चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी। बट येस, अगर हम उस डेटा को ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं उनकी वेबसाइट से, तो अगर इन फ्यूचर वो डेटा अपडेट भी होता है या उस डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट होती हैं, तो उसके बाद भी जो हमारा डेटा होगा वो खुद ब खुद अपने आप अपडेट हो जाएगा। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं टेबल 1 है और टेबल 2 है। मैं टेबल 1 को टिक करके लोड करूंगा एंड यू विल सी द डेटा इज गेटिंग लोडेड। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग क्वेरी करके लिखा हुआ आ रहा है और हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। मैं क्लिक करूंगा अप्लाई चेंजेस। ओके, सो नाउ द डेटा इज सक्सेसफुली लोडेड। यस, अब अगर आप राइट में क्लिक करेंगे डेटा के ऊपर जा करके, तो वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा टेबल 1 जो है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है, उसके सारे कॉलम्स हमारे सामने विजिबल हैं। और इसी तरीके से हम लोग जो है CSV फाइल से या फिर ऑनलाइन मोड से डेटा को जो है वो इंपोर्ट करके लाते हैं। आज की वीडियो के लिए बेसिकली इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम इस डेटा के साथ कुछ नए इनसाइट्स बिल्ड कर सकते हैं, कुछ टेबल्स बिल्ड कर सकते हैं एंड मैनी मोर। So thank you so much for today, and until next time, stay connected with DataSense for more amazing content on data. This is Adnan Khan signing off.